ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जो कल क्विज किया है उसका सोल्यूशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देयर वर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्विज था। एक तो ज़ाहिर ये शीट थी, इस पे आपने नाम और सैप आईडी लिखना था, और दो और चीजें थी मेरे पास, एक इंडेक्स मैच और एक वीलुकअप। वीलुकअप पहले करते हैं कोशिश, और उसके बाद फिर हम इंडेक्स मैच की कोशिश करते हैं। और पहली चीज ये है कि ये जो वीलुकअप है वो करना है IMDb मूवी डेटाबेस का, ये है जो हमारे पास मौजूद है। इसकी कुछ चीजें दुरुस्त करने की जरूरत है, और मैं ये चाहूंगा कि जितना डेटा है ना उसकी मैं नेम सेव कर लूँ, ताकि बार बार मुझे जब रेफर करना पड़े तो लोकेशन ना देनी पड़े। मेरा IMDb का जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली यहाँ से हो रहा है। तो ये तो जाहिर है हेडर है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट राइट प्रेस करूंगा तो ये सारा राइट तक, राइट एरो तक सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको नेम्ड रेंज के तौर पे सेव कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे सिर्फ ये नेम बॉक्स पे जाना है और यहाँ पे इसका नाम लिख रहे हैं। मैं इसका नाम IMDb रख देता हूँ। जब भी IMDb रेफर होगा, जैसे कि ये पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे ये सहूलत होगी कि मुझे बार बार इसको रेफर करने की एड्रेस को जरूरत नहीं पेश आएगी। लेट्स गो बैक एंड सी व्हाट वी हैव हियर। तो रिलीज डेट चाहिए मुझे, उसके अलावा जॉनरा चाहिए, लीड रोल्स, ग्रॉस रेवेन्यू और बजट। अच्छा, इसमें अब एक काम मैं कर सकता हूँ, और वो ये है कि अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ ना वन के ऊपर, तो ये मेरी पहली रो सेलेक्ट हो गई। मैं कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूँ तो मुझे ऊपर एक रो मिल जाती है एक्स्ट्रा। इस रो में मैं सिंपल एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ कॉलम का। कॉलम कॉलम के अंदर मैं कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहा, सिर्फ कॉलम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज इसमें एंटर कर रहा हूँ। कॉलम का जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है कि मुझे बता रहा है कि कॉलम नंबर कौन सा है। और ये थोड़ा सा मेरे लिए हैंडी होगा जैसे मैं आगे जाऊँ। तो अब मुझे पता चल रहा है टाइटल नंबर वन कॉलम पे है, रिलीज नंबर टू पे है, कलर एंड ब्लैक एंड व्हाइट कंफर्मेशन थ्री पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं यहाँ पर VLOOKUP लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कहूंगा कि VLOOKUP लगाओ, VLOOKUP, एंड मेरी जो वैल्यू जो मैंने फाइंड करनी है वो ये है। और चूंकि अब ये आपका मेंटल प्रोसेस बन जाना चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन में जहां आपने इसी वैल्यू को बाहर निकाल के इस तरफ ड्रैग करना है कॉलम वाइज, तो फिर आपको एक चीज लॉक करनी है और वो है कॉलम। अगर मैं यहाँ पे इसको $साइन डाल दूं तो अब मेरा कॉलम लॉक है। कॉलम लॉक होने से ये होगा कि जब मैं अपनी वैल्यू को यहाँ पर ड्रैग करूंगा तो ये जो मेरी लुकअप वैल्यू है दैट विल रिमेन द सेम। Obviously, I want to look up this particular value for genre, lead, anchor, actor, revenue and budget. तो ये लॉक हो जाएगी यहाँ पे ये। और अगली वैल्यू जो कि मैंने रोज को खुला छोड़ा हुआ है, जैसे रोज चेंज होगी जब मैं नीचे लेकर जाऊंगा, और ये सेटअप मेरे लिए बिल्कुल दुरुस्त काम करेगा। तो ये हो गया मेरा लुकअप वैल्यू। उसके बाद टेबल अरे मैंने पहले से सेव कर ली हुई है, IMDb से मैंने सेव कर ली थी। और दो चीजें मुझे जरूरत है फाइंड आउट करने की। एक तो कि मेरा कॉलम नंबर कौन सा था, और दूसरा कि एग्जैक्ट मैच चाहिए या मुझे अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। अगर मैं वापस जाऊं तो रिलीज डेट के सामने रिलीज डेट देख लेते हैं, सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बैक स्पेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरी शीट पे जाते हैं तो उसको दूसरी शीट का नाम आ जाता है। 2 और 0, और ये देखिए ये मेरे पास रिलीज डेट आ गई। और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये बिल्कुल नीचे सही आंसर दे रही। कुछ लोग घबरा गए कि ये क्या मामला है कि कोडिंग वगैरह, असल में ये जनरल फॉर्मेट है। अगर यहाँ से जाके अगर आप इसको
शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट के फॉर्मेट में डालेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली जब आप इसी चीज को यहाँ पर कॉलमर रिलीज करेंगे तो आपको वही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जाहिर इस वजह से आएगा कि फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक प्लग हुआ है, मगर आपको जिस कॉलम का रिजल्ट चाहिए वो दुरुस्त नहीं है। जॉनरा जाहिर है दूसरा कॉलम नहीं, तो हम वापस जाएंगे, देखेंगे जॉनरा का कॉलम नंबर कौन सा है, वो ये चौथा है। तो हम इसको थोड़ा सा अमेंड करके कॉलम नंबर चेंज करेंगे, फोर्थ रखेंगे। और अब अगर मैं इसको नीचे लेकर जाऊं तो बिल्कुल सही जो है ना वो आंसर आ रहा है। लीड एक्टर का मुझे देखना पड़ेगा कौन सा कॉलम है, और लीड एक्टर इज 8वां कॉलम। यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा कॉलम की जगह, और इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये आ जाए। इसी तरह ग्रॉस रेवेन्यू और बजट है। ग्रॉस रेवेन्यू 17th और बजट 18th। तो यहाँ पे 17th होगा, और यहाँ पे कॉलम नंबर होगा 18th। अगर इसको मैं ऐसे करूं तो ये देखिए अब आपके पास रिजल्ट आ चुका है, और बिल्कुल ठीक है। आप थोड़ी सी स्पेसिंग ज्यादा कर देंगे ताकि इसमें ज्यादा इशू ना आए। क्रॉस रेवेन्यू का हमने और बजट का जनरल करते थे, और फॉर्मेट जाहिर है आपको चेंज करना चाहिए। मसलन अगर ये डॉलर्स हैं तो उसको डॉलर्स में ले आए, यहाँ से डॉलर्स पे ले आए, और ये देखिए अब आपका बिल्कुल सही आंसर निकल आया इसका। अब आप उसकी स्पेसिंग भी ठीक कर सकते हैं, और ये आपका वी लुकअप से इजीली निकल आया। इंडेक्स और मैच इससे भी ज्यादा आसान है। मतलब एक दफा आप जब बना लेंगे इसका फॉर्मूला तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट। मगर इसको करने से पहले, और ये दो तरीकों से हो सकता है। एक तो वही तरीका है कि आखिर में कॉलम नेम आप डालें देख के यहाँ से कौन सा है, और एक ऑटोमेटिक भी हो सकता है। तो दोनों तरीकों से हम देख लेते हैं। तो इसमें मेरा मशवरा ये है कि आप सबसे पहले मैच लगाएं। मैच बेसिकली किसी भी लोकअप वैल्यू की वही लॉजिक है कि हम उसको ड्रैग करना चाह रहे हैं, तो हम कॉलम लॉक कर रहे हैं इसको। और मैच हमने क्या करना है, तो याद रखें कि मैच पूरे का पूरा इंडेक्स नहीं मांगता। मैच सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम, जिस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर लोकअप वैल्यू है सिर्फ वो मांगता है। अगर मैं इसको सिर्फ ये कर दूं और इसको लॉक करके 0 पे ले आऊं, आई थिंक आई विल गेट अ रिजल्ट। ये ये मुझे बता रहा है कि ये जो चीज है ना, ये 7वें नंबर के ऊपर है, और ये जो है 15वें नंबर पे, और ये 28वें नंबर पे। जो भी मेरा लुकअप अरे, लुकअप अरे याद रखें मैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम का होता है, पूरा का पूरा नहीं होता। सो इसको थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं हम, और अब मैं कोशिश करता हूँ इंडेक्स का फॉर्मूला लगाने की। तो अगर मैं दो मजीद या कॉलम बना लूं और यहाँ पे इंडेक्स लिखाओ, तो इंडेक्स का पहले तो मैं फॉर्मूला आपको बताना चाहूंगा। इंडेक्स में सबसे पहले आप टोटल अरे देते हैं, इसमें टोटल अरे में पूरा का पूरा अरे आएगा। तो लेट्स सपोज ये टोटल अरे है आपका इंडेक्स का। इंडेक्स और टोटल अरे ये आ गया आईएमडीबी, और आगे वो दो चीजें मुझसे मांग रहा है, एक रो नंबर और एक कॉलम नंबर है। तो लेट्स सपोज अगर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे नंबर देता हूँ तो कॉलम नंबर 1 और एंटर करूंगा, तो ये देखें ये इसने रिजल्ट निकाल दिया है। और यहाँ पर क्या कर रहा है वो, बेसिकली मुझे बता रहा है कि रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 में ये वैल्यू आप देख सकते हो। ये देखिए, ये तो इस तरह आप इंडेक्स का फॉर्मूला इस तरह वर्क करता है। अब मैं इसको जाहिर है मैच के साथ काम लगाऊंगा, क्योंकि मैच मेरा जो है वो मुझे इस वैल्यू की रो नंबर फाइंड करके दे रहा है।
जो कि मुझे इंडेक्स में डालना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला ऐसे शुरू करूंगा तो मैं कहूंगा इंडेक्स चाहिए मुझे, मेरा टोटल अरे IMDb है। दोबारा कर लेता हूँ, IMDb रो, जाहिर है ये फॉर्मूला रो निकाल के लाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, इसके कॉलम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मसलन टू, और ये देखें ये आंसर बिल्कुल ठीक यहाँ पर निकला ऐसे। तो ये तरीका हो सकता है। मैं तो इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये तरीका हो सकता है कि आप इसी तरीके से इसको ड्रैग कर लें यहाँ पे, और आप कॉलम नंबर जो है ना, जैसे हमने पहले चेंज किए थे यहाँ पे, वो कॉलम नंबर चेंज करना शुरू कर दें। तो ये भी तरीका ठीक है, मगर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ये इसके अलावा भी ये काम कर सकते हैं हम। लेट मी जस्ट डिलीट ऑल दीज वैल्यूज, और मैं इसी फॉर्मेट करने की कोशिश करता हूँ रिलीज डेट को। अब एक और काम आप जो कर सकते हैं वो ये है कि जो आप जिस जगह पर इंडेक्स में, जाहिर है अरे के बाद रो नंबर के बाद कॉलम नंबर आ रहा है, तो कॉलम नंबर ऑटोमेटिक करने की कोशिश करेंगे, बजाय कि खुद से नंबर दें। आप यहाँ पे एक और मैच लगा सकते हैं, और वो मैच की लुकअप वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो अब लुकअप वैल्यू बेसिकली जो है वो ये है, रिलीज डेट। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि रिलीज डेट का एग्जैक्ट रो नंबर क्या है, इफ इट मेक्स एनी सेंस, रादर कॉलम नंबर क्या है। तो यहाँ पर जब आप इस तरह इसको ट्रैक करेंगे ना, इस तरह, तो यू वांट टू दिस टू रिमेन कांस्टेंट, इस वजह से अब आप आकर यहाँ पे लॉक करोगे रो। तो मैं रो को लॉक करना चाहूंगा यहाँ पे, इस वजह से पहले कॉलम को किया था, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि एक पट्टी से मैं तलाश कर सकूं कि मेरी ये वैल्यू कहाँ पर है। और अब मैं जाऊंगा वापस यहाँ पे, और मैं इसको चूज करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और एरो करके, और ये देखें सिर्फ एक रो जो है ना मैंने सिलेक्ट की है, और उसको मुझे टोटली लॉक करना है और ऑब्वियसली जीरो करना है। तो अब अगर आप देखें तो आपका रिजल्ट एकदम से निकल रहा है, और बिल्कुल दुरुस्त रिजल्ट निकल रहा है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज चेंज द फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग आई होप कि आप इजीली चेंज कर सकेंगे। लेट्स सपोज ये शॉर्टेड है, और ये दो चीजें जो है ये करेंसी कर लेते हैं हम। तो ये ले जी, ये आपका आंसर आ गया। और दोबारा देख लेते हैं कि हमने कैसे किया है ये मैच के साथ, और ये इसका सारा का सारा फॉर्मूला है। और लेट मी जस्ट ट्राई टू क्लोन दिस। अगर आप देखें फॉर्मूला, इसको कोशिश करें समझने की, तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, तीन काम हो रहे हैं। एक इंडेक्स लग रहा है फॉर्मूला, और इंडेक्स के अंदर दो मैच लग रहे हैं। और एक मैच बेसिकली निकाल के ला रहा है रो नंबर, और एक मैच निकाल के ला रहा है कॉलम नंबर। अगेन अगर कॉलम नंबर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो जैसे वीलुकअप के अंदर आपने खुद से कॉलम नंबर दिया था अपनी पसंद की कॉलम का, जैसे जॉनरा है, तो वो आप वहां से देखकर भी इसको पुट कर सकते हैं। अगर अगर आप उसको ऑटोमेट करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज सर्च फॉर दिस वैल्यू, फॉर इंस्टेंस ये रिलीज डेट की वैल्यू अगर आप देखें, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू इसकी निकलेगी रिलीज डेट की। जैसे कि रिलीज डेट की जो वैल्यू है वो कॉलम में 2 है। तो मैं ये मैच बेसिकली क्या कर रहा है, ये मैच इस एरिया को, जो कि हमने इसको लॉक किया हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो इस एरिया से गिन रहा है कि जो मेरी ये वैल्यू है ये, वो बेसिकली कितनी दूरी पे है इन टर्म्स ऑफ रोज, इस रो के अंदर कौन से नंबर के ऊपर कौन सा जो कॉलम है उसमें मेरी मैच आ रही है। ये चूंकि 2 है, 1 और 2, इस वजह से उसकी बिल्कुल ठीक वैल्यू आ रही है 2, जिसके नतीजे में रिजल्ट नहीं कर रहा है। बहरहाल इफ इट इज इफ इट गेट्स टू कंफ्यूजिंग, तो आप जैसे आपने वीलुकअप में आखिर में यहाँ पे खुद से कॉलम नंबर दिया था, आप वो भी दे सकते हैं, बट बेहतर तरीका इसका काम करने का ये है।
कोई प्रैक्टिस करें। अगर आपसे नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से तो आई होप कि दिस solution will help you prepare better for your midterm examination.